हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज मैं जो विषय आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो विषय इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, ज्वाइन होने के बाद वो क्या क्या एक्टिविटी करे कि वो इस इंडस्ट्री का अचीवर बन जाए। अचीवर बनने के बाद वो क्या क्या एक्टिविटी करे कि अपनी टीम के लीडर्स को अचीवर बना पाए। किताब में तैरने की एजुकेशन लेकर के आप जानकारियां तो पूरी ले लोगे, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज के आधार पर आप तालाब में तैर नहीं सकते। तैरने के लिए आपको किसी गाइड के सुपरवाइजन में पानी में उतरकर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल चाहिए, लेकिन फील्ड में काम करते समय आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो आज का विषय प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके है। आज का टॉपिक रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, इस पे अपन बातचीत करने वाले हैं। और इसमें जितने भी डिटेल्स आपको दी जाएगी वो सारी डिटेल्स आपको फील्ड में काम करते समय काम आने वाली हैं। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं 3 चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में शेयर किया है, ये इंडस्ट्री कितना बड़ा टर्नओवर कर सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। दूसरा, आप अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को पूरी तरह से सीखें, क्योंकि आपको प्लान शो करना है। जब तक आपको सही मार्केटिंग प्लान की जानकारी नहीं होगी तब तक आप फील्ड में अपनी वर्किंग को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके प्रोडक्ट्स, उनकी नॉलेज, उनको समझना, उनके बारे में जानकारी लेना, वो क्यों बेहतर है मार्केट के प्रोडक्ट से, उनके रेट, उनकी क्वालिटी, और फिर आपको उन प्रोडक्ट्स का 100% यूजर बनना है। यदि ये 3 चीजें आप करते हैं तो आप फील्ड में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज के टॉपिक पे जब हम बात करने वाले हैं उसमें मैं आज आपसे बात करूंगा 3 सक्सेस सर्कल्स। यदि एक व्यक्ति इन तीनों सर्कल्स को बड़ा करना सीख जाए, इन तीनों सर्कल्स को बढ़ाना सीख जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा अचीवर बन सकता है। सबसे पहले सक्सेस सर्कल नंबर 1, दैट इज लिस्ट। जितना बड़ा ये सर्कल हो जाएगा उतनी बड़ी तैयारी आपकी इस बिजनेस में आगे बढ़ने की हो जाएगी। दूसरा है सक्सेस सर्कल नंबर 2, नेटवर्क। आपका नेटवर्क का साइज, जितना बड़ा नेटवर्क का साइज हो जाएगा उतनी बड़े बिजनेस होने की संभावना आपकी बन जाएगी। और तीसरा है सक्सेस सर्कल नंबर 3, आपकी अचीवमेंट, आपकी टीम की अचीवमेंट। और इनको तीनों को बड़ा करने के लिए आपको इस लिस्ट को इस सक्सेस सर्कल नंबर 2 में कन्वर्ट करने के लिए 5 एक्टिविटीज, 5 STP प्रोग्राम आपको करने हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। और सक्सेस सर्कल नंबर 2 से सक्सेस सर्कल नंबर 3 में जाने के लिए आपको LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट, लेकिन यहां पर एक सावधानी रखने की जरूरत है। यदि आपने LTD को ढंग से नहीं इंप्लीमेंट करना सीखा तो आपके बहुत सारे नेटवर्क के लोग वापिस सर्कल नंबर 1 में जा सकते हैं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिस्ट को बड़ा किया जाए। आज मैं आपसे बात करूंगा कि लिस्ट को हजारों लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जाए। आज मैं बात करूंगा नेटवर्क को बहुत बड़ा कैसे किया जाए। और फिर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं सक्सेस सर्कल नंबर 3 में आपकी अचीवमेंट बढ़ी और आपके बहुत सारे लीडर्स की अचीवमेंट बड़ी कैसे आए। तो बात करते हैं सक्सेस सर्कल नंबर 1 पे, लिस्ट। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले कई लोगों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन होता है। जैसे आप लोगों को बोलते हो लिस्ट बनाइए, तो बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अपन बात करते हैं लिस्ट क्यों बनाएं, क्या जरूरत है इस लिस्ट बनाने की। जैसे कि अक्सर आप फील्ड में देखते होंगे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में असफल होने का उनका सबसे बड़ा कारण है वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। सीनियर अपलाइन के द्वारा बार बार बताने के बाद भी वो लिस्ट बनाते नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लिस्ट क्यों बनाई जाए। देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी।
इसमें मशीन बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, बहुत बड़ी मशीनें हैं, इसमें कुशल कारीगर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो क्या ये इंडस्ट्री चल पाएगी? नो। कितनी भी अच्छी मशीनें क्यों ना हो, कितने भी कुशल कारीगर क्यों ना हो, कितने भी जानकार से लोग क्यों ना हो, नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की आपकी इंडस्ट्री को बड़ा करने में लिस्ट एक रॉ मटेरियल का काम करती है। और मेरे दोस्त, यदि आपके पास लिस्ट नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो इसलिए लिस्ट का आपके इस बिजनेस में ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल है। दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, काम करते हैं, वो रोते रहते हैं, सर लाग नहीं बढ़ रही है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं। हो सकता है आप उनसे उस समय न कह पाते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि लैग ना बढ़ने का, बिजनेस ना बढ़ने का रोना वही रोते हैं जिनके पास लिस्ट नहीं होती, और जिनके पास लिस्ट होती है उनका बिजनेस ना कभी रुकता है और ना कभी वो मायूस होते हैं। इसलिए यदि आपके बिजनेस में किसी प्रकार का चैलेंज आ रहा है, बिजनेस स्लो है, लोग एक्टिव नहीं है, नेटवर्क ज्यादा बढ़ नहीं रहा, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। मैं आज आपको ये लिस्ट बड़ी बनाने का तरीका बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं, और यदि आपने इसको ध्यान से फॉलो कर लिया, इस पे काम कर लिया, तो आपके बिजनेस की स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। तो अपन बात कर रहे हैं लिस्ट क्यों बनाएं, और इसके बाद बात कर रहे हैं कि लिस्ट बनाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखें। सबसे पहला, लिस्ट डायरी में बनानी है, दिमाग में नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को सब याद है। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है भाई साहब। और आप यदि चाहते हैं कि आपकी टीम इस बिजनेस में आगे बढ़े, तो सबसे पहले सही चीजों को आपको सही तरीके से करना सीखना पड़ेगा। और सही तरीका क्या है? लिस्ट को डायरी में बनाना। मैं कई लोगों को जानता हूं, बहुत से के पास तो डायरी नहीं है, और डायरी है तो 4 नाम लिखे हुए हैं। अरे भैया, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता के लिए आए हैं, तो पहला ध्यान रखना है लिस्ट डायरी में बननी चाहिए प्रॉपर, ताकि आपकी टीम भी आपको फॉलो कर सके। दूसरा पॉइंट, लिस्ट बनाते समय 4 बार सोचते हैं किसका नाम लिखूं, किसका नहीं लिखूं, ये करेगा या नहीं करेगा, इसकी समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है या नहीं है। ये फैसला करना आपका काम नहीं है, आपका काम है नाम लिखना। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। आप अपना काम कीजिए, किसी को परिजन मत कीजिए। आपका काम लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाते समय लिस्ट का मतलब ज्वाइन कराना कतई नहीं है। आपका काम है लिस्ट बना के नाम लिखना, सिर्फ इतना तक ध्यान रखिए। आप दिमाग में और कुछ ले जाते हैं। लिस्ट का मतलब है नाम लिखना, आप नाम लिखिए बस। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी संभावनाएं। और इसका विपरीत भी ऐसा ही है, जितनी छोटी लिस्ट उतना बिजनेस का छोटा रहने की संभावना। तो यदि आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत बड़ा बने, तो अपनी बहुत बड़ी लिस्ट और अपनी टीम के लीडर्स की बहुत बड़ी लिस्ट बनाइए। तो अब मैं बात कर रहा हूं बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट आपकी कैसे बने। बहुत सिंपल है। यदि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है, तो आपके पास कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे, डायरी में बनाएंगे, नाम लिखना शुरू करेंगे, तो लिखने से पहले आपको, बनाने से पहले 4 बातों पे ध्यान रखना है। ये लिस्ट बनाते समय 4 कैटेगरी आपने बांटनी है। फर्स्ट इज रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, एक अलग लिस्ट बनाइए इनकी। दूसरा फ्रेंड्स, आपके दोस्त, एक अलग लिस्ट बनेगी। तीसरा गेस्ट, इन पर मैं डिटेल में बात करूंगा। और चौथा है अदर्स। इन 4 प्रकार की लिस्टों से पहली चीज तो आपको लेग बनाने में, लेग बढ़ाने में, नंबर ऑफ लेग्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और यदि कहीं पर किसी लेग में कुछ चैलेंज है, तो आपके पास लिस्ट है ना, सारे चैलेंज दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव्स। कितनी भी लिस्ट बन सकती है। पहले पैटर्नल साइड, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, फूफा जी, दादाजी, ये इस लिस्ट को आप नाम लिखिए इनके पास। दूसरा है मैटरनल साइड, माता जी की साइड, मामा जी, मामी जी, नाना जी, नानी जी,
मामा जी के पड़ोसी, मामा जी के बच्चे, ये भी आपकी एक लिस्ट में नाम लिखिए आप इनके। योर जिला, यदि आपकी शादी हो रही है तो आपकी ससुराल पक्ष के लोग, साला, साली, साले की पत्नी, साली का हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स। और चौथा है ब्रदर्स या सिस्टर्स इन लॉज, भाई की शादी हो रही है, भाई की ससुराल वाले, उनके रिश्तेदार, उनके साला साली, जीजा जी, उनके भैया, उनकी मम्मी, उनके पिताजी, उनके पड़ोसी। तो यदि आप इस लिस्ट को ठंडे मन से बनाएंगे तो मेरा मानना है ये लिस्ट आपकी कम से कम 100 से 150 लोगों की पहुंच जाती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में स्कूल फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने यादाश्त को पीछे लेके जाइए। जब आप पढ़ते थे ऐसे बहुत सारे आपके साथी होंगे जो आज आपके टच में नहीं है, जो आपके संपर्क में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो वो आपके माइंड में आएंगे। कितने सारे दोस्त ऐसे थे जो स्कूल में आपके साथ पढ़ते थे। कॉलेज फ्रेंड्स, कितने सारे ऐसे दोस्त थे जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ते थे, डिग्री में आपके साथ पढ़ते थे, किसी प्रोफेशनल कोर्स में आपके साथ पढ़ते थे, ऐसे बहुत सारे दोस्त। स्पोर्ट्स फ्रेंड्स, आपके खेलते समय दोस्त, आप फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, जो भी आप गेम खेलते थे, या आजकल आप जिम में जाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे आपके दोस्त बन रहे होंगे, उनके नाम लिखिए। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, आप सत्संग में, कीर्तन में जाते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, वहां पर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आपके पेरेंट्स जाते हैं, आपके फैमिली वाले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको वहां मिलते हैं। नेबर फ्रेंड्स, आपके पड़ोस में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो आपके पड़ोसी हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। ऑफिस में जहां आप काम करते हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, उनके सिर्फ नाम लिखने आपने। मैं ज्वाइनिंग की बात नहीं बोल रहा हूं। पार्क में आप घूमने जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, घूमते हुए, टहलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, उनके नाम आप लिख सकते हैं। फोन बुक फ्रेंड्स, एक बार देखिए तो आपकी फोन बुक में हजारों नाम आपने लिखे हुए हैं। आपकी फोन लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, वो किस काम के हैं आप उनको लिखिए तो डायरी पे। फैमिली फ्रेंड्स एंड देयर चिल्ड्रन, फैमिली के बहुत सारे फ्रेंड्स आपके होंगे, उनके बच्चे। और सबसे बड़ी है आपकी डायरी, आपकी डायरेक्टरी, उसमें बहुत सारे नाम लिखे होंगे। और यदि आप मोटा मोटा इस लिस्ट को बनाओगे तो ये लिस्ट आपकी पहुंच जाएगी कम से कम 250 से 300 लोगों की। उसके बाद आता है आपके गेस्ट। जब आपकी शादी हुई, उस एल्बम को निकालिए, उसमें कितने लोगों को आपने इनवाइट किया होगा, कितने लोगों को दावत पर बुलाया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद आज आपको ध्यान नहीं है, लेकिन उन एल्बम को देखोगे, उस वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। भैया की शादी की एल्बम, बहन की शादी की एल्बम, और थोड़ा सा और आगे जाइए, जब पिताजी की शादी हुई उस समय बहुत सारे लोग दावत में आए होंगे, उनके भी नाम लिखे जा सकते हैं। तो मोटा मोटी ये लिस्ट भी आपकी 100 से 150 लोगों की बन जाती है। और उसके बाद आता है अदर्स। ये बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास है जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। टीचर्स, आप कितने टीचर से पढ़े हैं, उन सबके नाम। कितनी सारी दुकानें आप जाते हैं, करियाना वाली पे, दूध वाली पे, आइसक्रीम वाली पे, मिठाई वाली पे, उनके नाम। डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर आपके संपर्क में हैं, उनके नाम। केमिस्ट, जहां से आप दवाई लेते हैं, उनके नाम। लॉयर, कोई ना कोई वकील आपके संपर्क में होगा, उनका नाम। बैंकर, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहां का मैनेजर, वहां का स्टाफ, वहां का गार्ड, कितने सारे नाम। इलेक्ट्रिशियन, जो आपके घर में बिजली खराब हो जाती है उसको ठीक करता है, उसका नाम, उसके बहुत सारे और साथी। मैकेनिक, आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर और बहुत सारी चीजें जो आपके घर में होती हैं उनको ठीक करने वाले मैकेनिक। कारपेंटर, हलवाई, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस। आप नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार आपको प्रिंटिंग प्रेस वालों की जरूरत पड़ती है, आपको लीफलेट बनाते हैं, पंपलेट बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, उनके नाम। टेलर, जहां से आप अपनी ड्रेस सिलवाते हैं। शू मेकर, फ्लोर मिल, बार्बर, ब्यूटी पार्लर वाला, जहां पर आप कटिंग कराते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। वेंडर, बहुत सारे गली में आपके वेंडर घूमते होंगे, कोई सब्जी देने वाला है, कोई टॉयज बेचने वाला है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला है, बहुत सारे वेंडर। और सबसे बड़ी लिस्ट बनती है जब आप सफर करते हैं, ट्रैवलर, आपकी जेब में विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। और यदि आप सामने वाले के पास बैठे हैं, उसकी थोड़ी तारीफ कीजिए,
थोड़ी समय के बाद उसका विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में और आपका विजिटिंग कार्ड उसकी जेब में। ये बहुत सारे ट्रैवलिंग के समय आपके फ्रेंड बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, ये सारी लिस्ट आपकी कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बन सकती है। और यदि आपने इस 1000 लोगों की लिस्ट बना ली तो आप अगले स्टेप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगला है सक्सेस सर्कल नंबर 2, क्योंकि आपने सक्सेस सर्कल नंबर 1 को तो बड़ा कर लिया। अब सक्सेस सर्कल नंबर 2 में आपको जाने के लिए क्या करना है कि इन लोगों को मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, प्रॉपर मीटिंग डिसाइड करनी है, मीटिंग का टाइम डिसाइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। यदि आपने ढंग से अपॉइंटमेंट लेना आ गया तो इस बहुत सारी लिस्ट को आप नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए 5 STP। क्या है ये 5 STP? द फर्स्ट इज शो द प्रोडक्ट्स। जब किसी से मिलो, जाते प्लान नहीं दिखाना, आपने जाते प्रोडक्ट दिखाना है। प्रोडक्ट तब दिखाओगे जब आपके पास प्रोडक्ट बैग होगा। तो इसलिए पहला काम है कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए और आपको प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने जाते इस व्यक्ति को प्रोडक्ट डिमोस्ट्रेट किया तो उसका कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट आपकी तरफ आ जाएगा। बिजनेस में उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन हेल्थ के प्रोडक्ट लेने में हर व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात ढंग से शुरू हो तो सबसे पहले पहला STP है शो द प्रोडक्ट्स। और जैसे आपने प्रोडक्ट दिखाया, सेकंड STP शो द प्लान। अब प्लान दिखाने के लिए आपके पास प्लानर हो, फाइल हो, कंटेंट हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, टूल्स हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, ताकि आप सामने वाले को प्लान दिखा के अपने बिजनेस की एक्टिविटी उसके सामने शेयर कर सके। कोई जरूरी नहीं कि वो आपकी प्लान देखने के बाद ज्वाइन करे, हो सकता है वो कोई बहाना बनाए। फिर क्या करना आपने? शेयर द प्रोडक्ट्स। अब यहां पर आपको उसके साथ प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए। इससे 2 फायदे मिलेंगे। बाई चांस वो ज्वाइन करने से मना कर दे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए दोबारा मिलने की। और यदि आपने उसको प्रोडक्ट दिया तो आप दोबारा फोन करके फॉलो कर सकते हैं कि भाई साहब प्रोडक्ट कैसा लगा, भाभी जी को पसंद आया नहीं आया, कोई लिफलेट छोड़ के आ सकते हैं ताकि दोबारा आपने उसके साथ बातचीत हो सके। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपने खुला रखना है, वहां पर डील को आपने ऐसा रखना है ताकि बाद में उससे मिल सके। तो शेयर द प्रोडक्ट्स। और उसके बाद यदि वो सेटिस्फाई हो जाए, स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो व्यक्ति आपकी लिस्ट में आ गया वो आपके नेटवर्क में आना ही आना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। आज 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद वो आपके नेटवर्क में आएगा। इसलिए ये आपको अपने साथ कमिटमेंट करना है कि जिसको मैंने प्लान दिखाया, आज कोई ना कोई ऐसी मेरे अंदर कमी रही होगी जो मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया। आज हो सकता है मेरे प्रोडक्ट उसको पसंद ना आया हो, आज मेरी बातें उसको पसंद ना आई हो, या मेरी इनकम का लेवल आज उसको पसंद नहीं आया हो, लेकिन एक दिन वो मेरे नेटवर्क में आएगा। तो इसलिए 4 STP आपको यहां पर करने हैं। अगला जो STP है वो क्या है? आपका जो काम है इस नेटवर्क को सक्सेस सर्कल में, अचीवमेंट में कन्वर्ट करना। और नेटवर्क को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर फिर मैंने वो रिपीट कर रहा हूं, यदि आप अपनी अगली एक्टिविटी को सही नहीं कर पाए तो यहां से यहां जाना भी शुरू हो सकता है। तो अगली एक्टिविटी क्या है? सो द प्रोग्राम। जो व्यक्ति आपके नेटवर्क में आया है, जिसने आपके साथ ज्वाइन किया है, अगला काम आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, उस व्यक्ति को किसी सेमिनार में लेके जाना, उस व्यक्ति को किसी इवेंट में लेके जाना, उस व्यक्ति को कोई प्रोग्राम दिखाना, ताकि वहां जाकर के उसका विश्वास बढ़े। आपने जो बोला था उस प्रकार की चीजें वहां देखने को मिले, वहां पर बहुत सारे अचीवर्स को देखे, वहां उसका ड्रीम क्रिएट हो। तो अगला स्टेप है, 5वां STP है सो द प्रोग्राम। और यदि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम देखने के बाद वो एक्टिव पार्टिसिपेट करे तो आपको करना है LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो अपन बात करते हैं सक्सेस सर्कल नंबर 3 में अचीवर बनने के लिए मुझे क्या करना है, वो है LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, ताकि मैं अचीवर बनूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें यदि अचीवर बनना है तो इस चीज को समझना पड़ेगा, ये बिजनेस समझाने से नहीं चलता है, ये बिजनेस दिखाने से चलता है। प्रोडक्ट को दिखाओ, कंपनी को दिखाओ, प्रोग्राम को दिखाओ, सफल लोगों को दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, टेस्टिमोनियल दिखाओ, अपना एग्जांपल दिखाओ। जितना ज्यादा आप दिखाने के मोड में होंगे उतना बिजनेस ज्यादा चलाने के मोड में होंगे।
तो समझाने पे लगे हुए हैं। आपको रेडियो नहीं बनना है, टीवी बनना है, उससे बिलीव लेवल बढ़ता है। और यदि आपने इस एसटीपी को या लोगों को ये प्रोग्राम दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, अपनी इनकम का एग्जाम्पल दिखाया, सेमिनार दिखाए, तो क्या होगा, आपकी अचीवमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे लर्न क्या करना है, तब तक आप यदि सिखाओगे तो गलत सिखा रहे हो, उसका डुप्लीकेशन यदि हो गया तो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेस कोड आप सीखिए, फिर टीम को सिखाइए। फोन कॉलिंग पहले आप सीखिए, फोन कॉल करना कैसे है, एक नए प्रोस्पेक्ट से कैसे कॉल करना है, अपलाइन से कैसे कॉल करना है, डाउनलाइन के साथ कैसे कॉल करना है। फोन शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग कई मिनट तक और ही बातों में लगे रहते हैं, 30 सेकंड के बाद आप बिजनेस एक्टिविटी पे आ जाएं। तो बिल्कुल ये आपको सीखना है फोन कॉलिंग। जी, आप सर का इस्तेमाल करना है। होम मीटिंग कैसे की जाए, होम मीटिंग इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको सीखना है और फिर आपको टीम को सिखाना है। होम मीटिंग करते समय मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपको सीखना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जब तक आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग को नहीं सीखेंगे टीम को कैसे सिखा पाएंगे। स्टेज हैंडलिंग, बहुत सारे लोग आपकी टीम में मीटिंग लेना शुरू करते हैं तो उनको स्टेज पे खड़ा कैसे होना है, स्टेज पे कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, माइक को कितनी दूर रखना है, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। रोल ऑफ टूल्स, हमारे बिजनेस में बहुत सारे टूल्स, वीडियोस एक टूल है, अपलाइन काउंसलिंग एक टूल है, मीटिंग सेमिनार एक टूल है, कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टूल है, कंपनी की साइट एक टूल है, उनका रोल क्या है। व्हाट्सएप एक टूल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनको प्रॉपर यूज करना नहीं आता, पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। आपको ये सीखना है कि मुझे मेरी टीम के साथ यदि सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज करनी है तो वो क्या होनी चाहिए। मीटिंग प्रमोशन, मीटिंग की प्रमोशन कैसे करनी है और लोगों को मीटिंग में इनवाइट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फॉलो, उसके बाद जो व्यक्ति मीटिंग में आए उनका फॉलोअप करना है। जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया अगले 48 आवर्स तक उनका फॉलोअप करना है। अपलाइन एडिफिकेशन इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस दिन आप अपलाइन की एडिफिकेशन करना सीख गए, जिस दिन आपने अपलाइन को सही ढंग से आइडेंटिफाई कर दिया, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई और डुप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है। तो आपको सीखना है कि अपलाइन के बारे में मुझे कैसे क्या बोलना चाहिए, उनके सम्मान में मैं किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करूं, और हाउ टू अचीव द लेवल्स, आपका लेवल कैसे आएगा, आपको किस प्रकार से अपने लेवल ब्रेक करने हैं और किस प्रकार से टीम के लेवल ब्रेक करवाने हैं। और उसके बाद शेड्यूल वर्किंग, कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरे इंडिया में जाके बिजनेस करना है। आपकी कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इवेंट्स अलग अलग सिटी में होते हैं। यदि आपके पास शेड्यूल होगा आप देख सकते हैं कि उस शहर में मेरा दोस्त रहता है, मेरी टीम के किसी लीडर का भाई रहता है और उस शहर में आज के एक वीक बाद एक प्रोग्राम है, तो मैं कैसे उसको फोन कॉल करूं ताकि वो और उसके साथी उस प्रोग्राम को अटेंड कर सके। शेड्यूल बना के वर्किंग कैसे किया जाए, पार्ट टाइम वाले कैसे शेड्यूल बनाए, फुल टाइम वाले कैसे शेड्यूल बनाए, इस पे आपको सीखना है और सिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेप्थ वर्किंग, इस बिजनेस का आधार। जब तक आप डेप्थ में वर्किंग करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप डेप्थ में वॉल्यूम क्रिएट कराना नहीं सीखेंगे, तब तक आप बिजनेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सीखना है कि मेरा डेप्थ पॉइंट कौन सा है, उस डेप्थ पॉइंट के लीडर को ग्रो कैसे करना है, उसकी लिस्ट कैसे बनानी है। और स्ट्रक्चरल वर्किंग, यदि मैंने डेप्थ में बिजनेस क्रिएट किया तो मेरे से और डेप्थ के पॉइंट तक बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, उनकी लाइक स्ट्रक्चर पे काम करके उनके बिजनेस को बड़ा करके मैं बड़ी अचीवमेंट कैसे ले सकता हूं। और उसके बाद है लर्न, टीच और डुप्लीकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके लीडर्स को जीतना सिखाइए, उनको विनर कैसे बनाया जाए, उनके लेवल ब्रेक कैसे हो, ये आपको सीखना है। उनका बिजनेस ग्रो कैसे करे और उनकी इनकम कैसे बढ़े। और यदि आपके लीडर्स कमाना सीख गए, उनकी इनकम बढ़ गई, उनकी गाड़ी बड़ी आ गई, उनके सपने पूरे हो गए, आपके ऑटोमेटिक सपने पूरे हो सकते हैं। और उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन नीचे तक ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए आपको अपना एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए। वो कौन से लीडर्स हैं जिनके साथ आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके अपनी टीम के लास्ट पॉइंट तक आप सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके, डेप्थ तक सही नॉलेज कैसे पहुंचे और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लोग आपको कॉपी करते हैं और उसके लिए क्या चाहिए कि हर समय एक्साइटेड रहना है। जब भी आपकी टीम आपसे मिले, जब भी आप टीम से मिले, जब भी आपकी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, आपकी एक्साइटमेंट का लेवल दिखना चाहिए कि मेरा अपलाइन बहुत एक्साइटेड लीडर है। और कभी भी नेगेटिव या कमजोर बातें टीम से करनी नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि आप चाहते हैं आपका प्रभाव बढ़े, यदि आप चाहते हैं लोग आपको अपना अपलाइन माने, बिजनेस में जैसा मर्जी स्थितियां आ रही हो
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए ताकि लोग आपको अपना आइडियल मान सकें। और टीम में यदि कहीं पर नॉन एथिकल वर्किंग हो रही है, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, तुरंत आपको रोकना चाहिए। और मेरा मानना है गलत तरीके से काम करने वाले लोग कभी भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े नहीं है। और उसके बाद आपको करना है केवल अपने बिजनेस पर फोकस, और कहीं नहीं। बिजनेस और लक्ष्य के अलावा आपको कुछ और दिखाई देना नहीं चाहिए। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके फोकस को बिजनेस पर लाने में बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये एक क्रिकेट का खेल है जिसमें एक बहुत तेज बॉलर और सामने एक बहुत मजबूत बैट्समैन। जैसे ही पहला ओवर फेंका जाता है, आप क्या मानते हैं, आते ये चौके छक्के लगाएगा? नो, पहले ये पिच को देखेगा, बॉल को देखेगा, स्पीड को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऐसे ही 1 2 4 बाल तो ऐसे निकाल दी। उसके बाद क्या होगा, थोड़े समय के बाद अब थोड़ी सी रनों की गति बढ़ाएगा। फिर थोड़े समय के बाद आप देखेंगे यही बैट्समैन, इसकी बॉल बाउंड्री से बाहर जानी शुरू हो जाएगी। बॉलर भी वही, बैट्समैन भी वही, बॉल भी वही, ग्राउंड भी वही, पिच भी वही। फर्क क्या हुआ, यहां से यहां और यहां से हम फर्क क्या हुआ, क्योंकि शुरू में इस बैट्समैन को पूरा का पूरा बॉलर दिखाई देता है। थोड़े समय के बाद जब ये सेट होता है, इसको पूरा बॉलर नहीं, सिर्फ बॉलर का हाथ दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय के बाद इसको ना बॉलर दिखाई देता, ना बॉलर का हाथ दिखाई देता, इसको केवल बॉल दिखाई देती है। और जिस समय इसको बॉल दिखाई देनी शुरू हो जाती है, इसका हर शॉट 4 और 6 में कन्वर्ट थोड़ा शुरू हो जाता है। इस बिजनेस में भी ये आपको देखना है। यदि आपका ध्यान अदर एक्टिविटीज पे, किसी और की टीम में, किसी और के बिजनेस में, किसी और कंपनी में, अन्य एक्टिविटी में आपका ध्यान है, तो कभी भी आप बड़ा बिजनेस कर नहीं पाएंगे। आपका ध्यान केवल अपने बिजनेस पर, अपनी टीम पर, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। और दाएं बाएं क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं होना चाहिए। और यदि आपने ऐसा किया, मैं दावे से कह सकता हूं सक्सेस सर्कल नंबर 3 आपका बड़ा होगा ही होगा। आप बड़े अचीवर बनेंगे। यदि आप बड़े अचीवर बन गए, अब आपका काम है अपनी टीम में नंबर ऑफ अचीवर्स पैदा करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन। जब तक आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, तब तक आपकी टीम में अचीवर्स की संख्या, बिजनेस के मल्टीप्लाई करने का मूड नहीं आएगा। तो इसलिए अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके बीच में आने वाला है, टीम में डुप्लीकेशन कैसे करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।